नमस्कार। तो लीजिए, हम आ पहुंचे हैं 500 सिद्ध सूत्रों की इस अद्भुत यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान से हम सब ने पिछले 9 भागों में विचार शक्ति की नींव को बहुत गहराई से समझा। और आज हम उस शिखर पर पहुंचने वाले हैं जहां इस शक्ति का सबसे बड़ा, सबसे गूढ़ रहस्य छिपा है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहरे उतरते हैं। हमारी यात्रा का ये जो शिखर है, वो है ये 500वां और सबसे शक्तिशाली सूत्र। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि वो मंजिल है जिसके लिए ये पूरा सफर था। जरा ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। सच पूछिए तो इस एक लाइन में ही विचार शक्ति का पूरा सार छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचे कैसे, शुरुआत कहां से करें। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये विचार हैं क्या। ये सिर्फ हमारे मन में उठने वाली लहरें नहीं हैं। गुरुदेव के अनुसार वे हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मूल हैं, हमारी असली पहचान। हम अक्सर लोगों को उनके काम से, उनके कर्मों से पहचानते हैं, है ना? लेकिन गुरुदेव का दर्शन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। वो कहते हैं कि कर्म तो सिर्फ बाहरी छिलका है। हमारा जो असली व्यक्तित्व है, वो तो विचारों के धागों से बुना जाता है। जैसे विचार होंगे, कर्म तो अपने आप वैसे ही हो जाएंगे। हमारे विचार, समझिए, एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ कमजोर विचार हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शक्तिशाली और सकारात्मक विचार एक ऐसा मजबूत कवच बना देते हैं जो हर चुनौती से हमारी रक्षा करता है। अब चुनना हमें है कि हम कौन सा कवच पहनना चाहते हैं। इसीलिए अपने विचारों को कभी भी मामूली मत समझिए। ये हवा में उड़ने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, वो पूंजी जिससे हम अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये जानना कि विचार शक्तिशाली हैं और हमारी असली पहचान है, ये तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, इस शक्ति को कंट्रोल करने की, यानी अपने मन पर शासन करने की कला सीखने की। तो सवाल ये है कि ये महारत हासिल कैसे की जाए। मन को साधने के लिए गुरुदेव ने एक बहुत ही साफ सुथरा 3 कदमों का रास्ता दिखाया है। पहला कदम, मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से आजाद करके उसे आज में, वर्तमान में टिकाना। दूसरा कदम, विचारों को सही दिशा देने के लिए एक ध्रुव तारे की तरह ऊंचे आदर्श तय करना। और तीसरा, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने अंदर उत्साह की आग को हमेशा जलाए रखना। और ये जो सूत्र है, ये तो गांठ बांध लेने वाला है। ज्ञान इकट्ठा करना एक बात है, पर जब तक वो ज्ञान हमारे कर्मों में, हमारे एक्शन में नहीं बदलता, वो अधूरा है। सच्ची विचार शक्ति जानने में नहीं है, करने में है, उसे अपनी जिंदगी में उतारने में है। और जब हम ज्ञान को कर्म में नहीं उतारते, तो क्या होता है? मन अस्थिर हो जाता है। विचार बंदरों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रहते हैं। और यही अस्थिरता, यही भटकाव जिंदगी की सारी उलझनों की असली जड़ है। मन की स्थिरता के बिना कोई भी मंजिल पाना नामुमकिन है। लेकिन जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, जब वो सध जाता है, तब क्या होता है? तब होता है चमत्कार। तब संकल्प सिद्धि में बदलने लगता है। ये अगला खंड हमें यही दिखाता है कि एक अनुशासित मन की शक्ति से क्या-क्या संभव है। इन सूत्रों में एक सिद्धांत बार-बार दोहराया गया है। जिंदगी की हर समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल समाधान होता है, और वो समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर एक श्रेष्ठ विचार के रूप में जन्म लेता है। और वो एक श्रेष्ठ विचार, जरा सोचिए, क्या-क्या कर सकता है? वो असंभव को संभव बना सकता है, वो शरीर की बीमारियों को दूर कर सकता है, और डगमगाते हुए आत्मविश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बना सकता है। संक्षेप में कहें तो यही एक विचार जिंदगी की हर बड़ी सफलता का दरवाजा खोलता है। ये कथन तो विचार शक्ति के प्रभाव का शिखर है, जिसका अपनी अंदर की दुनिया पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण है। उसके लिए बाहरी दुनिया पर प्रभाव डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। आत्मविजय ही विश्व विजय की पहली सीढ़ी है। चलिए, अब हम इस यात्रा के बिल्कुल आखिरी चरण पर हैं, जो हमें विचार शक्ति की परम क्षमता से, उसकी अल्टीमेट पावर से परिचित कराएगा। यहाँ पर विचारों की दोहरी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यही विचार हैं जो हमें मोह, माया और दुख के बंधनों में जकड़ सकते हैं, और यही विचार हमें उन सभी बंधनों से आजाद करके मोक्ष
यानी परम स्वतंत्रता तक भी ले जा सकते हैं। मतलब ताला भी यही है और चाबी भी यही। तो फिर मोक्ष या आत्मदर्शन का रास्ता क्या है? इन सूत्रों के अनुसार वो रास्ता है विचारों की शुद्धि का, उनकी पवित्रता का। जैसे जैसे विचार साफ होते जाते हैं, आत्मा का असली स्वरूप शीशे की तरह साफ दिखने लगता है। तो इन 500 सूत्रों से गुजरने के बाद हमारे सामने ये सवाल आता है कि इस पूरी यात्रा का, इस पूरे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, आखिरी मकसद क्या है? और जवाब हमें वापस ठीक वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। अंतिम उद्देश्य है जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। और ये तैयारी किसी बाहरी हथियार से नहीं, बल्कि उस एक शक्ति पर महारत हासिल करके होगी जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, यानी हमारे अपने विचार। 500 सिद्ध सूत्रों की यह महान यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, इसे जीने के लिए है। गुरुदेव के विशाल ज्ञान सागर में और गहराई से उतरने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। विचार क्रांति के इस पथ पर चलते रहें। धन्यवाद।